तो भाई लोग वन पीस चैप्टर 1158 का स्पॉइलर आ चुका है और ये स्पॉइलर पढ़ के लिटरली मेरा दिमाग हिल गया है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें सिर्फ रॉक्सली जेबेक्स के बारे में नहीं बताया जाता बल्कि ब्लैक बियर्ड और सैंक्स के ओरिजिन के ऊपर भी मैसिव हिंट्स दिया गया है। और यहाँ पे हमें रॉक्स और रॉजर की एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन भी दिखाई जाती है और हरल्ड वर्सेस जेबेक्स का एक तगड़ा हॉकी क्लास भी देखने को मिलता है, जिसे देख के लिटरली गूज़बम्स आने वाले हैं। और इस चैप्टर में रॉक्स को प्यार भी होता है, ना सैकी से नहीं, किससे होता है मैं आगे बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं स्पॉयलर्स में क्या है। तो इस चैप्टर का टाइटल होने वाला है रॉक्स वर्सेस हरल्ड, जो कि हमें कुछ और ही रेफर कर रहा है कि रॉक्स और हरल्ड एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए हैं। और यहाँ पे रॉक्स टाइम टू टाइम हरल्ड को इनवाइट करते रहता है अपने क्रू में ज्वाइन होने के लिए। दोनों की कन्वर्सेशन भी हमें बीच बीच में दिखाई जाती थी, लेकिन यहाँ पे तो हमें कुछ अलग ही दिखा रहा है। क्या होगा, क्या ये चैप्टर इनकी फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट होने वाला है या फिर यहीं से इन दोनों का पाथ डिफरेंट होगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कवर स्टोरी की। तो यहाँ पे काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन थी कि काइडो के साथ लड़ते हुए वो कौन सा वॉरियर था जो डेथ कर गया था, जिसकी ग्रेव में यामाटो गई थी। तो यहाँ पे हमें उसके बारे में बताया जाता है। फाइनली इस चैप्टर में रिवील होता है कि वो वॉरियर कौन था। तुम्हें क्या लगता है कौन होगा? पता है कौन है? कोजुकी मोरिया। इसी बंदे की ग्रेव थी जहाँ यामाटो गई थी उसे रिस्पेक्ट करने। उसके पास्ट में एक ऐसा मोमेंट है जो लिटरली काइडो के खिलाफ एक हीरोइक मोमेंट स्टैंड करता है। मतलब मोरिया को ओडा सेंसे ने एक न्यू रिस्पेक्ट दिया। अब कोजुकी मोरिया सुन के तुम्हें किसी का नाम तो याद आ ही रहा होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो, गेको मोरिया की। तो यहाँ पे अब ओडा सेंसे ने क्या जाल फेंका है, क्योंकि भाई जैसे जैसे वन पीस के चैप्टर आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही वैसे ओडा सेंसे हमारे मुंह पे नए नए मिस्ट्रीज मारते जा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है अब ये कौन सा मिस्ट्री क्रिएट करने वाला है? क्या कोजुकी मोरिया और गेको मोरिया एक दूसरे का भाई है या फिर किसी और तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है? गेको मोरिया क्या कोजुकी ओडेन का कोई रिलेटिव है या फिर कोई कनेक्शन है इन दोनों में? मुझे कमेंट में बताना जरूर। और फिर यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 40 इयर्स पहले का, जहाँ पे गोल्ड डी रॉजर पायरेट आइलैंड जाता है रॉक्स डी जेबेक्स से मिलने। पर क्यों, वो तुम्हें देख के पता चलेगा। और वहाँ पे एक क्रेजी बात भी बोलता है कि सैकी के बारे में फाइट मत करो। मतलब रॉजर और रॉक्स का इनडायरेक्ट कनेक्शन ऑलरेडी था और यहाँ पे सैकी का रोल और भी मिस्टीरियस होते जा रहा है। लास्ट वाले चैप्टर में वैसे ही उसे ट्रेजर ऑफ हाशिनुसा घोषित कर दिया गया था, लेकिन रॉजर पायरेट आइलैंड क्यों गया था? सैकी से मिलने या फिर रॉक्स से कुछ पुराना हिसाब चुकता करने? क्योंकि वहां पे उन दोनों की बैटल होने वाली थी, बट रॉजर ने कहा कि मैं अभी सैकी के बारे में नहीं लड़ सकता, हम फिर कभी बाद में लड़ेंगे। तो यहाँ पे मैटर क्या होने वाला है? और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि रॉक्स के लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी आने वाला है, क्योंकि रॉक्स पड़ जाता है किसी के प्यार में। ना वो सैकी नहीं है, वो कोई और लड़की है और उन दोनों का एक बच्चा होता है, जिसे तुम लोग सब जानते हो, मार्शल डी टीच ब्लैक बियर्ड, जो अभी के पायरेट एरा में तबाही मचा रहा है और अपने बाप का लेगेसी भाई ये बंदा फुल स्वैग मोड में निभा रहा है। फुल चायोटी डेंजरस खौफ डर जो फैलाना है सब फैला रहा है ब्लैक बियर्ड भी। अब रॉक्स को किससे प्यार हुआ है ये तो हमें चैप्टर में ही अच्छे से बताया जाएगा, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा कि भाई सैकी से भी ज्यादा सुंदर लड़की ऐसी कौन आ गई जिसे रॉक्स ने अपना दिल दे बैठा। इसमें तुम्हें क्या लगता है? और अब आते हैं चैप्टर का मेन हाईलाइट में, रॉक्स वर्सेस हरल्ड। यहाँ पे बैटल क्यों होती है? क्योंकि हरल्ड ने ग्रोसिया का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए इन दोनों के बीच एक तगड़ी हॉकी क्लास होती है। और ये हॉकी क्लास इतना इंसेन होता है कि दोनों ही नॉकआउट हो जाते हैं। और यहाँ से तो ये साफ साफ पता चल रहा है ये सिर्फ कोई फाइट नहीं, और यही इनकी फ्रेंडशिप की एंड भी होती है। यहाँ से इनके रास्ते टोटली डिफरेंट होने वाले हैं। और यहाँ पे हमें ये भी हिंट मिलता है कि हरल्ड का रोल वन पीस की हिस्ट्री में एक हिडन पावर हाउस के जैसा है। फिर हमें दिखाया जाता है एक और शॉकिंग मोमेंट, जो कि होता है 39 ईयर्स पहले का। गॉड वैली में गार्लिंग फिगरलैंड कुछ ऐसा डिस्कवर करता है जो उसे लगता है कि इमू को पसंद आने वाला है। और यहाँ पे हमें दिखाई जाती है एक रेड हेयर्ड वुमेन, जिसके साथ होते हैं 2 बच्चे। गैस करो कौन? सैंक्स और सैम रॉक। पर सबसे बड़ा शॉकिंग बात यह है कि हमें उस औरत का फेस रिवील नहीं किया जाएगा। मतलब ओडा सेंसे क्लियरली हमें हिंट कर रहे हैं कि सैंक्स की असली माँ की आइडेंटिटी अभी तो फिलहाल मिस्ट्री ही बनी रहेगी। इसमें आपको क्या लगता है? क्या सैंक्स की माँ का कनेक्शन सेलेस्टियल ड्रैगन से हो सकता है या वो किसी और सीक्रेट इमेज से बिलोंग करती है? तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आज का स्पॉइलर बस इतना ही था। तो ये था वन पीस चैप्टर 1158 का स्पॉइलर। यहाँ पे रॉक्स का प्यार, ब्लैक बियर्ड की असली बर्थ स्टोरी, हरल्ड के साथ फ्रेंडशिप का एंड और सैंक्स की माँ का शैडो रिवील। इस चैप्टर में हर एक चीज था जो एक ऑडियंस को चाहिए। भाई ऐसे ही ओडा सेंसे को लेजेंड नहीं कहते हैं। इन सब में तुम्हारा क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में बताना जरूर। और सबसे बड़ी गुड न्यूज पता है क्या है? नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है। मतलब ओडा सेंसे क्लियरली डिसाइड कर लिए हैं कि हमें एक बड़ा और धमाकेदार चैप्टर देखने को मिलने ही वाला है। इसमें तुम्हें क्या लगता है? अपने ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मुझे लगता है ये चैप्टर वन पीस हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल बनने वाला है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मेंथन भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक और शॉकिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।